का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल नेटवर्क क्लासिफिकेशन। जो नेटवर्क है उसका आज हम वर्गीकरण करेंगे, किसको कितने भागों में बांटा गया है और वो होता क्या है। तो गाइस जो सबसे पहला वाला जो इसका क्लासिफिकेशन है वह है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि हम कहना चाहिए तो लान। तो चलिए गाइस अब हम जानते हैं कि ये वास्तव में होता क्या है। A local area network is generally a privately owned network within a single office, building or campus converting a distance of a few kilometers। तो गाइस जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक स्थानीय क्षेत्र या तो कहें एक सिंगल ऑफिस है या एक बिल्डिंग है या एक कैंपस है जो फ्यू किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। तो लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ होता है, या तो एक ये परिसर के रूप में हो सकता है, एक परिसर है उस परिसर को ये पूरा कवर करेगा ये नेटवर्क। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द मेन रीजन फॉर डिजाइनिंग अ LAN इज टू शेयर रिसोर्स सच अ डिस्क, प्रिंटर, प्रोग्राम एंड डाटा। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसका डिज़ाइन करने का जो मुख्य कारण है, रीजन है, वो डिस्क हो गया, प्रिंटर, प्रोग्राम आदि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनको आपस में शेयर करना इसका मेन मकसद है। अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज आल्सो इनेबल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो सूचनाओं को आदान प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है। अब हम इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। LAN हैविंग डेटा रेट ऑफ 4 MB पर सेकेंड 200 ऑफ MB पर सेकेंड। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसकी हम स्पीड की बात करें तो 4 MB पर सेकेंड से 100 MB पर सेकेंड तक इसका जो डेटा स्पीड होता है वो होता है। अब इसका हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क टाइपिकली कैन यूज द स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको आमतौर पर बस, रिंग और जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या होता है। तो अर्थनेट हो गया, टोकन बस लैन हो गया, टोकन रिंग लैन हो गया। तो जो अर्थनेट है वो लोकल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। चलिए अब हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जैसा कि यहाँ पास आप देख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 क्लाइंट है एंड राइट हैंड साइड में भी 3 क्लाइंट्स है और बीच में एक प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड है। ये पूरा एक हम मान लेते हैं कैंपस है जो 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में फैला हुआ है और जिससे कोई भी डिवाइस हो गया, डेस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, वो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये क्लाइंट सर्वर है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और वर्क कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से और इस प्रिंटर के माध्यम से उस डेटा को, आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की कि ये होता क्या है। तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क ये क्या होता है। आ मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज डिजाइन टू कवर एन एंटायर सिटी। तो गाइस जो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होते हैं इसको पूरे शहर में कवर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। किसी भी शहर को कवर करने के लिए मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। अब हम इसकी सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इट मे बी सिंगल नेटवर्क सच एज अ केबल टेलीविजन नेटवर्क और इट मे बी अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इनटू अ लार्जर नेटवर्क सो दैट रिसोर्स मे बी शेयर लोकल एरिया नेटवर्क टू लोकल एरिया नेटवर्क एज वेल एज डिवाइस टू डिवाइस। तो गाइस जो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है ये एक एकल नेटवर्क हो सकता है, जैसे केबलिंग टेलीविज़न नेटवर्क जो हमारा टेलीविज़न का नेटवर्क है उस तरह से ये हो सकता है, या तो कनेक्ट करने का एक साधन हो सकता है। एक बड़े नेटवर्क में हम कहें तो लोकल एरिया नेटवर्क की जो संख्या है उसको फैलाकर लोकल एरिया टू नेटवर्क टू लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में इसको हम फैला सकते हैं, डिवाइस स्थापित कर सकते हैं, है ना। और जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिवाइस के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। जैसा कि गाइस हमने बात की रहा कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है
वो किसी भवन में या किसी एरिया में या कहीं कैंपस है उसमें वर्क करता है, उसके लिए उसको डिज़ाइन किए जाते हैं। तो उसी तरह जब हम लोकल एरिया नेटवर्क को हम फैला देंगे, उसके बहुत सारे जब हम कैंपस तैयार कर देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यानी उसका एक ग्रुप बन जाएगा, तब जाके वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में आएगा। तो गाइस अब हम इसकी तीसरी पॉइंट की बात करते हैं कि इसका रेंज कितना होता है। अ टाइपिकल लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेट एट अ स्पीड ऑफ 1.5 टू 150 MB पर सेकेंड। तो गाइस जो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है इसका रेंज 1.5 MB पर सेकेंड से 150 MB पर सेकेंड तक इसकी स्पीड होती है। जैसा कि चलिए हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये वर्क स्टेशन है, टेलीविजन स्विच है, फैक्स है। अब आगे हम चलते हैं वन वाइड एरिया नेटवर्क की ओर। वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये क्या होता है अब हम ये जानेंगे। अ वन इज डिजाइन टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम over large geographic scope such as country, a continent और even the whole world। तो गाइस जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसको बड़े भौगोलिक दायरे में कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लें एक देश हो गया, जैसे इंडिया हो गया, एक महाद्वीप हो गया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया, इसको कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से जोड़ा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन डेटा को शेयर कर सके। अब इसके हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अ वन स्पीड रेंज फ्रॉम 1.5 MB पर सेकेंड टू 100 GB पर सेकेंड। तो गाइस जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। 1.5 MB पर सेकेंड से 100 GB पर सेकेंड तक इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है और नेटवर्क के मुकाबले लोकल एरिया एंड जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसका स्पीड है। अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। वंस में यूटिलाइज पब्लिक लिस्ट और प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइस यूजुअली इन कॉम्बिनेशन एंड कैन देयर फोर स्पेन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ मील्स। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है आमतौर पर संयोजन में सार्वजनिक स्थानों पर या निजी संचार उपकरणों पर इसका जो है यूज कर सकते हैं और इसलिए असीमित संख्या में इसकी दूरी भी हम तय कर सकते हैं। इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई भी या तो क्या 100 किलोमीटर में हो या 10 किलोमीटर में, इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है। ये किसी भी महाद्वीप या किसी भी देश को इस वाइड एरिया नेटवर्क को हम स्थापित कर सकते हैं। इसका 4 पॉइंट हम देखते हैं। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच अ नेटवर्क इज इंटरनेट। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क का अगर एग्जाम्पल देखें तो गाइस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट, जो आज पूरी दुनिया इस इंटरनेट को यूज कर रही है। विच हैज़ अ कनेक्टेड टू सिमिलर नेटवर्क इन अदर कंट्रीज, जिसने एक समान नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है या गुड एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट। चलिए अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहा होगा कि इसमें अदर कंट्रीज भी इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है। तो गाइस आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंट्रानेट और इंटरनेट इन दोनों में क्या स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों आखिर होते क्या हैं। तो गाइस हम बात करें इंटरनेट की। एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंस्टेंट विथ एन enterprise. It may consist of many interlinked local area networks and also use leased line in the wide area network. तो गाइस जो इंटरनेट होते हैं वो एक निजी नेटवर्क है जो एक उद्यम के बीच में निहित है, इंटरप्राइज है, उसके अंदर होते हैं। इसमें कई प्रकार के शामिल हो सकते हैं, इंटरलिंक लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क भी इस इंटरनेट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। एन इंटरनेट यूज TCP, IP, HTTP एंड अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इट जनरल लुक लाइक अ प्राइवेट वर्जन ऑफ इंटरनेट। तो जो इंटरनेट है वो TCP, IP, HTTP और अन्य इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और समान तौर पर ये एक प्राइवेट वर्जन है, कहना चाहिए तो ये
प्राइवेट नेटवर्क, जो इंटरनेट है वो प्राइवेट नेटवर्क है। विथ एन टूल लाइन कैंपेन कैन सेंड प्राइवेट मैसेज थ्रू द पब्लिक नेटवर्क यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क विथ स्पेशल इंस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड अदर। तो जो इंटरनेट का संस्करण है वो टनलिंग से कंपनी जनता के माध्यम से निजी संदेश भेज सकती है और नेटवर्क विशेष इंटीक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और अन्य के साथ सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करता है। तो जो इंटरनेट है वो सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो गाइस जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी सिस्टम है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क in which user at anyone's computer can, if they have permission, get information from any other computers and sometimes talk directly to user at other computers। तो नेटवर्क एक नेटवर्क है, नेटवर्क जो है उसका एक अलग से नेटवर्क है जिसमें यूजर किसी एक कंप्यूटर पर परमिशन प्राप्त होने पर उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी अन्य कंप्यूटर की जानकारी वो खुद प्राप्त कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। और कभी कभी अन्य कंप्यूटरों पर उपयोगकर्ता सीधे से बात कर सकते हैं। या तो हम कहें मेरे पास एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम कहीं बाहर रखा है, उसको मैं इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकता हूं और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है या रिसोर्स है उसको मैं शेयर कर सकता हूं, वो मैं अपने पास रख सकता हूं। आगे हम बात करते हैं कि क्लाइंट सर्वर और कंप्यूटर, क्लाइंट एंड सर्वर इनका कंप्यूटर में क्या रोल होता है, अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वर जो है, अ सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड अ लिंक टू द रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म एनी टास्क। तो जो सर्वर है वो कंप्यूटर को किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए एक लिंक प्रदान करता है। उसको जो एक टास्क दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए एक संसाधन है उसको लिंक प्रदान करता है, कौन, सर्वर। द लिंक इज प्रोवाइड कुड बी टू अ रिसोर्स एक्सिक्यूट ऑन द सर्वर इटसेल्फ और अ रिसोर्स ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर। यह जो लिंक प्रदान करता है वह सर्वर पर मौजूद जितने भी संसाधन हैं या रिसोर्स हैं, क्लाइंट पर रिसोर्स के लिए हो सकता है। तो जो भी क्लाइंट्स, जो भी रिसोर्स है उस लिंक में वो किसके लिए है, क्लाइंट के लिए है। अब हम बात करते हैं क्लाइंट की कि क्लाइंट वास्तव में है क्या। तो जैसे कि क्लाइंट मैं हो सकता हूँ, आप लोग हो सकते हैं। कंप्यूटर्स नॉर्मली रिक्वेस्ट द रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क क्लाइंट। तो जो कंप्यूटर है वो सामान्य रूप से नेटवर्क क्लाइंट पर सूचना अनुरोध प्राप्त करते हैं। तो जो क्लाइंट है वो नेटवर्क के माध्यम से कोई भी सूचना होता है उसको प्राप्त करता है। क्लाइंट कंप्यूटर आल्सो डिपेंड प्राइमरी ऑन द सेंट्रल सर्वर फॉर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। तो जो क्लाइंट है वो कंप्यूटर भी प्रसंग गतिविधियाँ के लिए मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करता है, जो केंद्रीय सर्वर होते हैं, जो सेंट्रल सर्वर होते हैं उसके ऊपर जो है डिपेंड होता है। कौन, कंप्यूटर की जो भी